प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। मैं आप जी दी पंजाबी अध्यापिका रविंदरजीत कौर अज 9वीं जमात का विशा पढ़ा रही हाँ। अनडिठा पैरा, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज की हुंदा है, सब तो पहला ये जानना जरूरी है। अनडिठा पैरा जिमें कि नाम तो पता चलता है, डिठा जो असी देखा होवे और अनडिठा जिसनों कि असी पहला देखा या पढ़िया ना होवे। इसनों असी इस तरह भी कह सकते हाँ कि वो पैरा जो असी पहला वेख्या पढ़िया नहीं हुंदा, ये पैराग्राफ साड़ी पाठ पुस्तक विच दा हिस्सा भी नहीं हुंदा ते किसी वार्तक वनगी जीवनी या कहानी नाल भी संबंधित नहीं हुंदा। ये पैरा असी पहली बार पढ़ रहे हुंदे हाँ। वो किसी लेखक की पुस्तक विचों, मैगजीन, अखबार या किसी रसाले का लेख हो सकता है। विद्यार्थियों नाल इस दी संबंध उन्हां दी समझ दे उत्ते आधारित हुंदा है। इस तरह विद्यार्थियों की समझ की परख की जाती है। पैरे नूं ध्यान विच रख के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हां प्रश्नों के उत्तर देने लई भाषा अपनी होवे तां ज़्यादा चंगा है, यानी कि विद्यार्थी अपनी शब्दावली का उपयोग करन तां ज़्यादा अंक हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस नाल विद्यार्थियों की समझण शक्ति की सूझबूझ की समर्था का पता लगता है। जे विद्यार्थी नूं किसी शब्द के अर्थ समझ नहीं भी आउण तां कोई गल नहीं। आम तौर पर यह वेख्या जाता है कि उसनूं पैरे का भाव समझ आया है या नहीं। इस दे नाल नाल विद्यार्थियों दो विषय दे सानूं पैराग्राफ आउंदे हन। एक है विचार प्रधान और दूसरा हुंदा है तत्थ प्रधान। ये भी दो चीज़ां समझ के रखनियां चाहिए हैं। ये विद्यार्थियों लिए इंपॉर्टेंट है कि विचार प्रधान पैराग्राफ किहो जिहे हुंदे है, जो कि जर्नल हुंदे है, जो सानू नैतिक मूल्यों के उत्ते या समाजिक मूल्यों के उत्ते आधारित हुंदे हैं। बिल्कुल जर्नल टॉपिक जिवें समय की कदर, खेडां की महत्ता आदि। ते कुछ तत्थ प्रधान हुंदे हैं जिहदे विच कि कुछ किसी खास शख्सियत बारे गल हो सकती है, जिमें किसी खिडारी बारे या किसी वड्डे शख्सियत बारे, जिमें अब्दुल कलाम भारत जो राष्ट्रपति होए है, उन्हां दी जीवनी की तरह भी एक पैराग्राफ आ सकता है, जिहदे च उन्हां दा जन्म का स्थान, जन्म की तारीख, उन्हां दे माता पिता का नाम, उन्होंने जो भारत वालों सम्मान मिले गए हैं उन्हां दी या पदवियां की गल हो सकती है। उहदे विच मतलब वो तत्थ हुंदे हन, जो सच्चाइयां हुंदियां हन, कुछ आंकड़े हुंदे हन। और ये दो तरीके नाल पैराग्राफ आ सकता है, एक विचार प्रधान या तत्थ प्रधान। और आम तौर पर जर्नली असीं देखते हैं कि विचार प्रधान पैरा जिहड़ा है, अनडिठा पैरा ही पेपर विच वधेरे करके आउंदा है, क्योंकि ये प्रश्न ही पढ़न कौशल के उत्ते आधारित है, साडे विद्यार्थियों की समझ के उत्ते आधारित है। इसलिए जर्नल पैराग्राफ नूं ज़्यादा लिया जाता है। हुण है कि असी इस पैराग्राफ नूं हल करन लई सानू किन चीज़ों का, किन गल्लां दा ज़्यादा ध्यान रखना है। विद्यार्थियों वास्ते जरूरी है कि प्रश्नों के उत्तर जो उस पैराग्राफ के संबंधित प्रश्न दिते गए ने, पूछे गए ने, उन्हां दे उत्तर पैरे के मूल विचारां ते आधारित होने चाहिए हैं। अपने वालों कोई टिप्पणी बच्चों नूं, विद्यार्थियों नूं नहीं करनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट ते संखेप होने चाहिए हैं। बेलोड़े विस्तार की कोई लोड़ नहीं हुंदी, यानी कि बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ दे विच जिहड़ा है उत्तर नहीं देना। सानू 2 या 3 लाइनां सत्तरां दे विच ही 2 नंबर का क्योंकि प्रश्न हुंदा है, तो 2 नंबर का प्रश्न विद्यार्थियों 20 तो 25 शब्दों के विच देना काफ़ी हुंदा है। 2-2 नंबर के 4 प्रश्न आते हैं, छोटे प्रश्न, और 1 नंबर का सिरलेख का प्रश्न आता है, यानी कि टोटल 9 नंबर का यह प्रश्न पत्र दे विच पहला प्रश्न सानू आता है, और जो कि विद्यार्थी बहुत ही आसानी नाल अपनी सूझबूझ के नाल बहुत अच्छे तरीके नाल पूरे फुल मार्क्स दे विचों लै सकते हैं। इस तो अगे असी कह सकते हैं कि प्रश्नों के उत्तर विच तीजे पुरख की वरतों करनी चाहिए है। अपनी या दूसरे की गल नहीं करके जिस दे बारे गल की गई है उस दे बारे ही, उस जिस पैराग्राफ दे विच जिस विषय के उत्ते, जिस टॉपिक के उत्ते या किसी खास व्यक्ति विशेष के उत्ते अगर कोई गल की गई है तो वो बारे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आंसर उसके हिसाब नाल ही देने हैं। उन्होंने अपने नाल रिलेट करके आंसर नहीं देना है।
उत्तर दिंदे समय शुद्ध भाषा ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। यानी कि ਹੂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੱਚਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। दूसरा है लिखाई बड़ी शुद्ध होनी चाहिए है। लिखत शैली ਤੁਹਾਡੀ बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਸਿਰਲੇਖ ਢੁਕਵਾਂ ਜਿਹਾ ਸਿਰਲੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਰਲੇਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਮਾ, ਇਨਵਰਟਿਡ ਕੌਮਾਸ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਵਗੈਰਾ। ਤੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ध्यान रखनिया है अंडिठा पैरे नूं करन वेले। इस तो इलावा 1-2 चीज़ां जो कुछ पॉइंट होर है जो उन्हां नूं मैं तुहानूं अंडरलाइन करके दसदी हाँ कि वो असी की गल्लां होर ध्यान विच रखदे हाँ अंडिठा पैरे नूं हल करदे होए। दिते होए पैरे नूं 1 ਤੋਂ ਵੱਧ वार ध्यान नाल पढ़ो। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਉਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸੇ ਵਾਕ ਦਾ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਾਵ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ समय की बचत होएगी, क्योंकि बाकी का पेपर पूरा करने वास्ते सानू फिर जिहड़ा है समा इधर ज़्यादा साडा वेस्ट नहीं होएगा। अगला है पैरे नूं समझण बाद उसके सिरलेख की ढुकवीं चोण करो। तुहानूं दस्सिया ही है कि पैरा चंगी तरह पैरा पढ़ो, पैराग्राफ पढ़न तो बाद डिसाइड करो अपने दिमाग दे विच कि इहदा की सिरलेख ढुकवां हो सकता है और बहुत शॉर्ट विच देना है, बहुत संखेपता विच देना है उसनूं। पैरे का सिरलेख छोटा होंदा है, इसनूं कोई विश्राम चिन्ह नहीं लगाया जाता। पैरे संबंधी प्रश्नों नूं ध्यान नाल पढ़ो, इन्हां प्रश्नों के उत्तर पैरे विच ही छुपे हुंदे हन। तुहानूं बाहरों अलग तो कितों कोई प्रश्न अपने कोलों बना के उत्तर नहीं देने, क्योंकि पैराग्राफ नाल संबंधित ही प्रश्न आउंदे हन और पैराग्राफ के हेठां ही लिखे हुंदे हन। उन्हां दे अगर ऑप्शन आंदे है तो 4-4 ऑप्शन हुंदे है, उन्हां विचों सही ऑप्शन की चोण तुसीं पैराग्राफ नूं पढ़दे ही कर लो और उन्होंने हल्का जा पेंसिल नाल टिक भी लगा लो, ताकि जो तुसी पेपर दे विच अपनी आंसर शीट दे विच उसका आंसर दोगे तो तुहानूं ज़्यादा टाइम फिर तो उसनूं लभण लई वेस्ट ना करना पवे। पैरे दे प्रश्नों के उत्तर ढुकवें होने चाहिए हैं। संखेपता का खास ध्यान रखना ही भी जरूरी है। यह गल बार बार आ रही है कि संखेपता इसलिए बार बार यह गल आती है ये कि बच्चे बहुत विस्तार विच कई बारी आंसर देंगे हैं, जिस नाल वो अपना बहुत ज़्यादा समा ये खराब कर देंगे हैं। तो बेलोड़ा असी इन्ना डिटेल च नहीं जाना तो ना ही बहुत शॉर्ट करना है, बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं कि 1-2 शब्दों में ही उत्तर देना है, नहीं 1-2 सत्ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ उत्तर देना है, क्योंकि 2 मार्क्स का ये हर क्वेश्चन ये आता है 4 क्वेश्चन। तो ध्यान नाल उसनों पढ़ के बिल्कुल ध्यान नाल शब्दावली की चोण करके और अच्छे तरीके नाल अपनी शब्दावली की चोण करो तो होर वधेरा अच्छा है। अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है कि पैराग्राफ बड़ा गुंझलदार आया है, सानू समझ तो बाहर है, तो तुसी उन्हां सत्ਰਾਂ ਨੂੰ भी प्रयोग कर सकते हो जो पैराग्राफ विच ही दित्तियां ने, उस दे विचों ही तुसी चूज़ करके आंसर विच सत्ਰਾਂ लिख सकते हो। अगला है पैरे दे उत्तर विच तुहाडी सूझबूझ शक्ति की झलक नज़र आनी चाहिए है।
ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ 1 ਜਾਂ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, 2 ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ 4 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਜੇਕਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਜਾਂ 3 ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਚੁਣਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਢੁਕਵਾਂ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਟਿਕ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਣਡਿੱਠਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਹੈ, 7 ਨੰਬਰ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਟਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।